स्वतंत्रता के बावजूद भी परतंत्र रहना पड़ रहा है कुछ अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण। कल से ड्यूटी मत लेना अगर ये आवाज उठाते हमारे प्रति तो साल भरों के ज्ञापन देते हुए, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता हमारी। आज हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला। वही 330 पहले मिलते थे। जो हमारा मानदेय है उनको बढ़ाया जाए और सबसे प्रमुख बात हमारा इंश्योरेंस। गणतंत्र दिवस वो दिन जब हम देश की ताकत, सुरक्षा और शौर्य का जश्न मनाते हैं। गणतंत्र दिवस वो दिन जब हमारा संविधान बना, जिसका मूल मंत्र था हर भारतीय की सुरक्षा। लेकिन आज उस सुरक्षा में कहीं चूक हो गई। आज हम आपको उन सच्चे नायकों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाते हैं और खुद की सुरक्षा के लिए उनके पास जरूरी संसाधन तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इसी देश में कुछ ऐसे जवान भी हैं जो बिना पूरी सुरक्षा के हर आग में कूद जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स की। ये वो लोग हैं जो आग, धुएं, जहरीली गैस और मौतों के बीच खड़े होकर हमारी जान बचाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ना तो आधुनिक प्रोटेक्टिव सूट्स मिलते हैं, ना एडवांस ब्रीथिंग इंस्ट्रूमेंट और ना ही हाई टेक सेफ्टी गियर्स। और हद तो तब हो जाती है जब इनका कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस तक इन्हें नहीं मिल पाता। इनको ना तो सैलरी स्लिप दी जाती है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए कोई अटेंडेंस रजिस्टर है। और इनका एक दिन का वेतन सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। जी हाँ, 330 रुपए। हमारे देश में जहां अगर मजदूरों की बात करें तो उन्हें भी 700 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, पर जो लोग देश में आग से हमें बचाते हैं उन्हें सिर्फ 330 रुपए। क्या ये सही वेतन है? ये सवाल बहुत बड़ा है और जवाब हम सबको पता है। वहीं अगर कोई बात रखता है तो उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। तो आप बताइए, क्या हमें सच में आजादी है अपनी बात रखने की या सिर्फ दिखावा है? क्या ये संविधान के रक्षकों का दोहरा रवैया नहीं है? आपके मन में सवाल होगा कि ये लोग अपने हक के लिए हड़ताल क्यों नहीं करते तो आपको बता दे, ये वो लोग हैं जो हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें पता है अगर ये हड़ताल पर गए तो शहर जल सकता है, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये अपनी हक की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि इन्हें अपनी नौकरी से ज्यादा देश और जनता की चिंता है। ये चुप रहते हैं, सहन करते हैं, समझौता करते हैं क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड रुक गई तो आग नहीं रुकेगी। ये लोग हमारी जान के लिए चुप रहते हैं। इन्हें पता है अगर सवाल उठाया तो जवाब नहीं मिलेगा, सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनकी सुरक्षा को लेकर हमने 22 गोदाम स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन पर फायर ब्रिगेड ऑफिसर से बात की, जिनमें से कुछ लोगों को हटाया भी गया क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने अपनी आवाज उठाई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन ऑफिसर्स ने। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार ने हमारे इक्विपमेंट दे रखे हैं वो पूरी है हमारे पास। जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, जनरली वो पूरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। उनकी क्वालिटी किस प्रकार है, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं? वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? नहीं, जो जनरल इक्विपमेंट रहते हैं, फायर एक्स है, गमबूट है, BS सेट है, और जो भी हमारे पास ब्रांचेज होती है वो पूरी है यहाँ पे। क्वालिटी के बारे में? क्वालिटी तो वो अधिकारी चेक करके लाते हैं, वैसे तो होता नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी रहते हैं वही टेंडर बेस पे आता है यहाँ पे। तो आप जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके तो आपने देखा होगा कि वो काम आते हैं आपके नहीं आते, क्योंकि क्वालिटी का आप लोग 8.5 साल, आपने बताया आपको 8.5 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, ख़राब क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है या बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी अच्छी है, जैसे जो अपने ज़्यादातर जो यूज आती है, फायर एक्स आता है और शॉर्ट ब्रांचेज होती है वो आती है, तो वो अच्छी क्वालिटी की होती है। और रहता है इनमें जो अपने होज पाइप है ये रबड़ के रहते हैं, तो इनमें कोई लीकेज हो जाता है तो उनको हम चेंज कर देते हैं, दूसरी लगाते हैं। फायर सूट की क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमने सुना है फायर सूट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, फायर सूट का तो हमारे पास तो ऐसा कोई हमारे को रिक्वायरमेंट हुई नहीं है आज तक तो। और अधिकारियों को लगेगा तो वो चीज़ भी हमारे को लग देंगे। ऐसी कोई हमारे पास ऐसी बड़ी आग जनी घटना नहीं हुई कि हमारे को वो पहन के अंदर जाना पड़े। अच्छा, मतलब जयपुर में 2025 में तो इतने बड़े बड़े आग से रिलेटेड वो आग अग्निकांड हुए थे 2025 में, तो किसी भी अग्निकांड में आपको फायर सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैं तो इतनी बड़ी आगों पे गया पर मैंने तो कभी पहना नहीं और मेरे को लगी नहीं भाई वो पहनना जरूरी है मेरे को। मतलब इतने अग्निकांड हुए उन सभी में आपको किसी भी उसमें जाके आपको ऐसा नहीं लगा कि फायर सूट की हमें ज़रूरत है? नहीं, ज़्यादातर तो कचरे की आग रहती है मोस्टली। ज़्यादातर अगर रेशियो देखें ना यहाँ पे जयपुर में तो ये आगे रहती है। और रही बात ये
गैस पर अभी अपने बागरोटा में हुआ था, तो वो तो खुले में हुआ था, वहाँ फायर सूट पहन के क्या जाए, कहाँ जाए। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट्स वगैरह भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट तो होता है, तो हम जब भी यहाँ से गाड़ी रवाना होते हैं उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी विभाग को हम सूचना देते हैं, भाई वहाँ की सूचना है, तो वो पहले लाइट कटवा देते हैं, तो हमारे को फायर ग्लव्स वो जो रहते हैं ना, उनकी जरूरत पड़ी नहीं है। क्या हेड ऑफिस में रहता है वो, यहाँ नहीं है। नहीं। तो फिर आप मतलब कहीं भी आग लगने की आपके पास सूचना आती है तो आप फायर ब्रिगेड ऑफिस जाते हैं, वहाँ से सूट लेके आते हैं, देन फिर आग की जगह जाते हैं? नहीं, तो ये पता थोड़ी है कि भाई उसमें फायर शूट जाएंगे, पहले मौके पे पहुंचेंगे, उसके बाद में तो पता चलेगा कि भाई इसमें फायर शूट पहनना है। अगर ज़रूरत रहती है तो हम कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं, वो लेके आते हैं। तो फिर मतलब बीच का जो टाइम है वो तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि आप लोगों ने पहले कंट्रोल रूम को सूचना दी, फिर कंट्रोल रूम से फायर सूट आपके पास नहीं नहीं, तो हम मौके पे तो पहुंचते हैं ना, जो भी आग जनन नहीं हो उसके लिए तो हम मौके पे पहुंचेंगे, तभी तो पता चलेगा किस चीज़ में आग है, केमिकल फैक्ट्री में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, या कचरे में आग है। लेकिन आपको नहीं लगता जो ये किट है वो आपकी गाड़ी में रखी हुई होनी चाहिए कि जब भी ज़रूरत हो तो आप लोग निकाल के उसको यूज़ कर सके, क्योंकि एक सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, उसके बारे में भी सरकार को भाई, जिस आपके मीडिया के माध्यम से जो अभी चल रहा है, तो सरकार पास बात पहुंच चुकी है ये, तो वो जैसे ही रखेंगे तो हम गाड़ियों में भी रखवाएंगे वो चीज़ें। आप यहाँ की सुरक्षा के लिए क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? इम्प्रूवमेंट तो कई है, जैसे गाड़ियाँ भी और नया वर्जन आना चाहिए, जैसे हमारे पास TTL है, वैसे है, जैसे हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं तो वो आ रही है, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, जैसे पुरानी गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियाँ हैं, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है और मैन पावर भी बढ़ रहा है हमारे पास। चाहते क्या है सरकार से, क्या मांग रखना चाहते हैं? नहीं, वो तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो बता दिया, गाड़ियाँ और आनी चाहिए, नए इक्विपमेंट, रेस्क्यू टेंट आने चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आप सुविधा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, फायर ब्रिगेड मैन हैं आप, तो आपको सुविधा सुरक्षा में यहाँ क्या कमी नज़र आती है? मैडम, हमें भी मालूम है कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस है और हम भी चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हों, लेकिन हमें स्वतंत्रता के बावजूद भी परतंत्र रहना पड़ रहा है कुछ अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण, क्योंकि हम पर डे 330 रुपये में कार्य करने वाले, हम 10-10 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं मैडम, लेकिन उस कार्य करने के बावजूद भी हमें अगर 2-4 दिन छुट्टी कर लेते हैं तो वो पैसे भी कटते हैं। उसके उपरांत हमें ये आदेश कर दिया जाता है ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से कि कल से ड्यूटी मत लेना अगर ये आवाज़ उठाते हैं हमारे प्रति। तो हमने एक RJ मोहित चैनल के द्वारा कोई मुहिम चलाई फायर ब्रिगेड की कि इन लड़कों की ये डिमांड थी कि इनका ठेका प्रथा से 330 रुपये डेली मिलते हैं, तो इनको कुछ पैसे बढ़ाए जाएं या इनको संविदा पर लिया जाए, या फिर जो इनके अत्याचार हो रहा है उससे शोषण से मुक्त किया जाए, और जो बड़े बड़े अग्निकांड होते हैं उनके लिए कुछ सुविधा मिल जाए जिससे इनका अपना बचाव हो सके और इनके भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उसको हमने मांग को मीडिया में माध्यम से रखने के कारण हमको एक आदेश आता है जो इस मांग को उठाई है। कुछ अधिकारी ऐसे एक ही सीट पर चिपक रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, जो वो सीट छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि 3 साल से ज़्यादा एक अधिकारी को एक सीट पर मत छोड़ो, जिससे वो कोई ठेकेदार से मिलीभगत नहीं करे, रिश्वतखोरी नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर एक ही मिलीभगत से सब कार्य किया जा रहा है और उसको हमने उठवाया इस मामले को, तो हमको ही ड्यूटी से निकाल दिया गया है। उसकी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ या सुना सकता हूँ। आपको यहाँ पे कितने साल हो गए काम करते करते, और उन सालों में आपको सुरक्षा में क्या क्या कमी नज़र आई? मैडम, मेरे को 6 साल से करीब होता आया है, मेरे को सिर्फ हेलमेट, गमबूट और इसके अलावा कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर होती है तो मास्क भी नहीं मिलता है मेरे को, और BS सेट की उपलब्ध है, बाकी ना कोई इलेक्ट्रिक आग पे भी जाते हैं बड़ी बड़ी आग पे तो हमें फायर ग्लव्स भी नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक मोती चिंगारी आती है आँखों पे तो ऐनक भी नहीं है, हमारे फायर सूट भी नहीं है, और तो और मैडम फायर इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर हमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो फायर इंश्योरेंस से हाथ पैर कट जाते हैं तो हमारे जेब से ही इलाज कराना पड़ता है। और ये हमारा मास्क है मैडम, जो हमें ये मास्क दिया जाता है, जो भी आज दिया है, ये कोरोना काल में ये बच गए हैं यहाँ पर स्टोर में, इसलिए आज निकाल दिए, क्योंकि ये मीडिया में मुद्दा बना दिया मैंने मास्क के कारण इनका इंस्ट्रूमेंट, जो आज ये आपके सामने ये मास्क दिया है इन्होंने कि इससे। और अभी जो आग पर गए हैं, मैं उन कर्मचारियों से भी बात करवाना चाहूँगा कि उनके लिए क्या सुविधा दी है। ये अभी आग पर गए थे, इनको पूछो आप, ये आग पर हैं, ये आग पर गए हैं, इनको पूछ लो आप, ये आग पर आगे क्या क्या सुविधा दी? सर, अभी आप, सर ने जैसा बताया कि अभी आप आग पर जाकर आए थे, तो आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए? मैडम कुछ भी नहीं था, ना मास्क था, मास्क भी ऐसा था और कुछ भी नहीं था, हेलमेट था बस। तो आप लोगों ने इनकी शिकायत आगे नहीं करी कि हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए? हम शिकायत कर रहे हैं तो ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं अभी।
हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें दबाते हैं। अधिकारी से फ़ोन आता है, ठेकेदार से फ़ोन आता है, वो ऐसे बोलते हैं कि हटा दो इनको, जो भी शिकायत करे उसको हटा दो। आपको कितने साल हो गए यहाँ 3 पे साल काम हो गए करते मैडम मेरे हुए? को। तो 3 साल में आपने एक बार भी किसी हायर अथॉरिटी को कंप्लेन नहीं की है? मैडम करते हैं, लेकिन दबा देते हैं फाइल को भी और हमारी आवाज़ को भी दबा देते हैं। कभी किसी के नाम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन वगैरह आप लोगों ने नहीं सब जगह गए हुए हैं। ज्ञापन तो दिए हमने, साल भर हो गए ज्ञापन देते हुए, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता हमारी। किसी ने भी मतलब आपने मैडम हमने पिछले बजट सत्र में हमने लगभग सभी मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन पे कोई ना विधानसभा में कोई प्रश्न उठा, ना कोई हमारे को सुविधाएं मिली। और अगर अभी तक मेन चीज़ थी कि हमारे लोगों में एकजुटता नहीं थी। ठीक, अब आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से हमारे में एकजुटता आई है, हम लोग खड़े हुए हैं, तो हमारे में से कुछ लोगों को जिन्होंने पहले आवाज़ उठाई उनको हटा दिया गया। अब आप लोगों के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ उठाएं और हमारे को सुविधा या जो भी हमारे को मिले, मानदेय भी मिले, तो वो बढ़े हमारा। अभी हमने अंदर बात की तो हमें बताया गया कि आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सही हैं और उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए गए हैं, सुरक्षा किट आपको दी गई है, वो पर्याप्त है। मैंने सुरक्षा किट के नाम पे डीए सेट है, जो भी एक स्टेशन पे एक है। गाड़ी जाती है, 5 जने उसमें जाते हैं, 5 जनों में एक परमानेंट होगा और 4 जने हमारे ठेके वाले होंगे। उस एक बीए सेट को कितने जने काम में ले सकते हैं, क्योंकि जाना तो आग में सबको पड़ेगा अंदर काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पे। और उसके अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास। यहाँ पे जो भी सामान आता है वो ऊपर स्टोर में रख देते हैं। अब आप आग पे जाएंगे तो इमरजेंसी कॉल पे निकलेंगे, 20-30 सेकंड में गाड़ी निकालनी है, तो आप सामान निकाल के लाएंगे ऊपर से या गाड़ी लेके जाएंगे। तो आप लोगों की गाड़ी में ये सुविधा नहीं होती कि उस सामान को हमेशा के लिए गाड़ी में रहने दिया जाए, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाता है, आप लोगों को इमरजेंसी में भागना पड़ता है। अगर वो सामान गाड़ी में रहेगा तो आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं उसे। होना यही चाहिए, पर इंस्ट्रूमेंट है भी तो नहीं ना पूरे। अब जैसे बता रहा हूँ आपको, बीए सेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, यहाँ पे गाड़ी है 5, तो किस किस गाड़ी में रखा जाएगा पहली बात, और जाने के बाद में क्या क्या मिलेगा वहाँ पे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में हम जिस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं उसकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। तो विदेशों में आपने फायर ब्रिगेड की टीम्स वगैरह देखी होंगी और उनके इंस्ट्रूमेंट को अपने इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया होगा, तो क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? 0, यहाँ पे 0 है सिर्फ। मैम कुछ विदेश छोड़िए, आप जो अपने राजस्थान है ना, ये समस्या राजस्थान पूरे में है कि जो यहाँ पे किसी के पास कोई सुविधा नहीं है। आज आपको जयपुर सिटी में तो फिर भी कुछ का कुछ मिल जाएगा, आप इससे बाहर जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं है सामान। एक हमारे पास में 20 फॉर्म ड्रम है तो उनके पास एक ही फॉर्म ड्रम मिलेगा, वो भी सिर्फ ऑफिस के अंदर रखा हुआ दिखेगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के हिसाब से भाई हमने रख रखा है, और कोई सामान नहीं है। आज आप और जगह चल जाओ, लखनऊ चल जाओ आप, या यूपी चल जाओ, आज यूपी सरकार ने क्राइटेरिया निकाल के 3 साल 5 साल के अंदर लोगों को परमानेंट कर दिया या कुछ भी बना दिया। आज हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला। वही 330 पहले मिलते थे, थोड़े बहुत कम थे, अब वो बढ़ के 330 हो गए। हो सकता है थोड़े से 350 कर देंगे उसको लाके, बाकी और कोई सुविधा नहीं बढ़ रही हमारे। तो आज हमने और तो पता करा, किसी के 35,000 मिल रही है। आज मुंबई चले जाओ आप, 35-40 हज़ार रुपये है स्टार्टिंग उनकी। आज हमारे तो वही स्टार्टिंग है और वही लास्ट है, चाहे आज लगो चाहे आज के 10 साल बाद लगो आप, या पहले लगेंगे अपन उसके, तो वही मिल रहा है हमारे को। तो सबसे पुराने लग रहे हैं इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप सबसे पुराने हैं यहाँ पे, तो आप जाते हैं आग बुझाने, तो आप लोगों ने जैसा बताया कि आप लोगों के पास मास्क नहीं है, तो मास्क की वजह से कभी सांस, दम घुटने जैसी प्रॉब्लम्स आपको सफ़र करनी पड़ी? हाँ मैडम आती है, लेकिन बट ये क्या है कि खुद का कोई रुमाल वगैरह हो तो उसको बांध के गीला करके और खुद अपना ही काम करते हैं। 2025 में इतनी सारी आगजनी की घटनाएं हुई, अग्निकांड हुए, तो आप किस किस में गए थे और उस दौरान आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा बिना इंस्ट्रूमेंट्स के? नहीं मैडम, होता है कई क्या है कि जैसे कि बीए सेट वगैरह नहीं होते हैं, है ना। एक मास्क होता है, फेस मास्क होता है, वो भी उपलब्ध नहीं है। एक चश्मे भी होते हैं, एक फायर एनक वो भी होते हैं, ग्लव्स वगैरह भी होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती। बट यही फायर हाउस से इससे ही काम से कर रहे हैं। जो भी लड़ रहे हैं हम हमारे हौसले से करते हैं वहाँ पे काम, चाहे सांस घुटे चाहे दम हो का वहाँ पे हो, एक दूसरा दूसरे को सपोर्ट करता रहता है। पानी पिलाना है, कुछ करना है, तो वो उसी के भरोसे हम काम कर लेते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं कि हाँ अपन कुछ करके आए हैं, किसी की जान बचाई, किसी का सामान बचाया अपन ने। ऐसे काम पे जाते हैं इमरजेंसी में, तो बस यही हिम्मत करके जाते हैं कि कोई जानहानि नहीं हो, ताकि हर चीज़ से बचाए। सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है ये, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जी मैं हमारा मांग यही है कि जो हमारा मानदेय है उनको बढ़ाया जाए, और सबसे प्रमुख बात हमारा इंश्योरेंस, वो हमारा इंश्योरेंस नहीं है, और हमारा मेडिकल, ये तीनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हम आग में जाते हैं, और जयपुर में 2025 के अंदर जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है उस घटनाओं के अंदर मैं ज़रूर गया हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताइए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या काम में आता है। मैडम सबसे बड़ी बात तो मैं जिस मुद्दे पर आपको लाना चाह रहा हूँ उस बात पे आना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत जब पड़ेगी जब हमें यहाँ पर नौकरी पर रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा अधिकारी ऐसा ठेकेदार पैदा नहीं हो कि ये बोले कि कल से ड्यूटी मत आना। अब सबसे पहले हमको इस ऑर्डर को रुकवाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपकी सिफारिश से नौकरी पर आ सकता हूँ, लेकिन और मेरे भाई जो साल भर से मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं उन लोगों सबके पास सिफारिश नहीं है। जो मैं सबसे पहले तो इस का विरोध करना चाहता हूं कि इस जो ये ऑर्डर दे देते हैं कि कल से ड्यूटी मत आना, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व आ रहा है सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई करवाना चाहता हूं मैं कि आपको अथॉरिटी किसने दे रखी है कि कोई अपना 10 साल से जीवन खराब कर रहा है और आप 2 मिनट में उसके 10 साल की मिट्टी पलित कर रहे हो। सबसे मेन बात तो मैडम मैं इस पर लाना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत चल रही है, एक ही फर्म को टेंडर बार बार दिया जा रहा है, तो ऐसा इनको क्या लोभ है कि एक ही ठेकेदार अगर आप हर साल में 50 रुपये भी बढ़ाते तो 10 साल में 15 साल में हमारे 10,000 रुपये तो वैसे हो जाते, लेकिन वही 300 रुपये में लटका रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे संशय में है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से काम चल रहा है। और एक आदेश और निकाल दिया मैडम इन्होंने डांगरी का, कि डांगरी पहन के अस्थायी कर्मचारी फायरमैन ड्राइवर आएंगे, नहीं तो 1 तारीख से ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। और मैडम ये परमानेंट कर्मचारियों के लिए तो कोई आदेश नहीं होता है, हमारे लिए मौखिक आदेश निकाल दिया जाता है। अब 2-2 3-3 महीने में तो पेमेंट नहीं डाल रहा है ठेकेदार। आज 2 महीने हो गए पेमेंट नहीं आया है, जबकि सब सरकारी गवर्नमेंट में 1 तारीख को क्रेडिट हो जाता है पेमेंट, प्राइवेट कंपनियों में सब 10 तारीख को हो जाता है। यहाँ 2 महीने में पेमेंट नहीं आया है। हमारी 2-2 3-3 हज़ार की वर्दी खरीद के जेब से ले रखी है और आज वर्दी को तो फेंकवा रहे हैं। वहीं इनकी पहचान अलग ही बनाओ कि ये तो चौकटी से भी बेहतर है कि आपको डांगरी पहन के आओगे तो ड्यूटी लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया। इस डांगरी का 2-2.5 हज़ार रुपये में डांगरी खरीदो, पैसे जेब में सब्जी बनाने के लिए नहीं है, और 2.5 हज़ार रुपये आपसे उधार लेकर के पहले डांगरी लाओ, जब अपनी नौकरी बचाओ। अब इन्होंने यही प्लान किया है कि ना तो ये डांगरी पहनेंगे और डांगरी नहीं पहनेंगे तो इनको एक एक करके ड्यूटी से हटा दो, जिससे इनके मीडिया में जो मुद्दा उठ रहा है मुद्दे को ख़त्म करो और इनको चुपचाप धीरे धीरे भगाओ। इनका मिशन यहाँ तक जा रहा है। मैडम आपको नौकरी से क्यों हटाया गया और आपके साथ कितने लोग हैं जिन्हें हटाया गया है? मैडम मेरे साथ मैं हूँ, एक मोहित जी हैं, ये भी हैं, नितिन भाई साहब और भी हैं, जो हमारे यहाँ पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इनका यही था कि कसूर कि हमने साल भर से जो अस्थायी कर्मचारी 330 रुपये में प्रति दिन में कार्य कर रहे हैं, उनकी मांग हम लगातार मीडिया के माध्यम से उठाते रहे। तो इनका कहना यही है कि ये अगर हट जाएंगे तो धीरे धीरे ये अपना आप चुप पड़ जाएंगे, फिर ये मीडिया अपना आप चुप पड़ जाएगी, जिससे हमारी डिपार्टमेंट की आवाज़ गलत दिशा में नहीं जाएगी। ये डिपार्टमेंट को उजागर कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। 330 रुपये काफ़ी कम होता है एक दिन का, वो भी जब आप इतना अपनी जान को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं। तो आप मतलब 330 रुपये में ये काम करने क्यों चूज़ किया आपने? मैडम फर्स्ट टाइम तो देखो हमसे गलती ये हो गई कि हमने फायर डिपार्टमेंट का डिप्लोमा कर लिया। चलो हमने ये भी किया कि हमने जज्बा रखा है कि चलो हम देश की सेवा करेंगे, कि एक आर्मी वाला अगर इतनी दूर पड़ा है तो हम राजस्थान में जयपुर में तो सेवा कर ही सकते हैं, इसलिए हमने फायर डिपार्टमेंट को चुना। लेकिन आज हमने जिसकी 10 साल से 6 साल से 8 साल से सेवा करते आ रहे हैं, तो हमने यही सोचा कि सरकार कभी न कभी आज से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे उनको परमानेंट किया है, क्यों इसमें भी बहुत से ऐसे हैं कर्मचारी जो ठेके में काम करके आज परमानेंट सीट पर बैठे हैं। इसी प्रकार से हमें यही उम्मीद थी सरकार से, जहाँ पर बीजेपी कार्यकाल है सरकार का, वहाँ पर सभी को संविदा पर कर दिया गया है आधे से ज़्यादा 50% को। तो हमें भी यही आस है भजन लाल जी से कि भजन लाल जी शायद हमारे भी अच्छे दिन लाएंगे बीजेपी कार्यकाल में। लेकिन उनको ऊपर वाले तो हमारे दिन अच्छे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले बैठे हैं उनके वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए, क्योंकि वो बेरोजगार को बेरोजगारी में रखना चाहते हैं, जिससे सरकार को बदनाम करवाना चाहते हैं वो। और आज बीजेपी सरकार को यही बदनाम करवाना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले मंत्रियों सीएम तक तो बात पहुंचने ही नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारी इतनी मिली जली भगत कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तक बात जब पहुंचेगी मैडम जो आपके माध्यम से पहुंचेगी। और अगर आज सीएम साहब को पता मालूम चल जाता है कि हमारे कर्मचारी जो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, तो मैं 100% विश्वास के कह सकता हूँ कि उसी अधिकारी को तुरंत यहाँ से टर्मिनेट करते, टेंडर रिजेक्ट करते और हमको न्याय दिलाते। लेकिन उन तक आवाज़ पहुँची नहीं है, और मैं चाहता हूं जब वो आवाज़ पहुंच जाएगी तो वो अधिकारी यहाँ जीवन में नौकरी करना भूल जाएगा और जीवन में ये आदेश देना भूल जाएगा कि किसी को हटाने से पहले 10 बार सोचेगा वो कहीं दूसरी जगह जाने पर। आपको किस प्रकार से हटाया गया? कोई नोटिस दिया गया, कोई रीज़न बताया गया? मैडम हमारे यहाँ पे नोटिस नहीं होगी, ना तो नोटिस होता है ना कुछ होता है, सिर्फ एक फ़ोन आता है ऑफिस में कि कल से इसको ड्यूटी पे नहीं लेना, और उसके बाद में
ड्यूटी से हटा दिया जाता है। आप पूछोगे किसने हटाया तो वो बता देंगे भाई ठेकेदार ने, ठेकेदार से पूछोगे ठेकेदार बोलेगा अधिकारी ने, अधिकारी के पास जाओगे वो बोलेगा मेरे को नहीं पता ठेकेदार ने। तो सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है, ना तो कोई पुख्ता वजह बताई जाती है। आपने ठेकेदार या अधिकारी से बात की, आपने पूछा कि भाई मेरे को हटाने का कारण क्या था, कुछ बताया आपको? मेरे को हटाया, उसके बाद में मैंने कहीं से अप्रोच लगवाई, बात करवाई, तो मेरे पास में ठेकेदार का फ़ोन आ गया, बोले कि तुम फ़ोन मत करवाना, मैं तुम्हारा देख लूँगा, थोड़े दिन रुक जाओ। अच्छा, आपको ये कहा गया कि आपका देख लेंगे। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं? मैडम बस सरकार से और जनता से यही है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए और हमारा जो मानदेय है ये वो बढ़ाया जाए। और हमारे को बस खाली ये है कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी हमारे निस्वार्थ में आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये नहीं हो कि कल से मत आना। तो ये फिर घर पे भी बोलते हैं या आसपास में पता लगता है अरे इसको तो यार हटा दिया। मैडम एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और इसमें लाइव भी दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आदेश मिला है हटाने के लिए। हाँ समझ गया सर। तो जब मैं बाहर का नंबर से आज सवेरे उठाया किसी का, तो उठाते पता नहीं क्या क्या था, बोलने लग गया। जी सर। इसलिए नहीं उठा रहा, मेरे को वही है इसका मतलब बार बार कर रहा। अच्छा कोई नहीं सर, अब आपने क्या आदेश दिए कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम में आदेश ये दिया, हाँ जी कंट्रोल रूम में आदेश ये दिया कि भाई छैल बिहारी को कल से ड्यूटी पर नहीं जाना। किसके आदेश से दिए सर? ये अपना राकेश ठेकेदार जी, उसको किसका आदेश आया है? उसको सीएफओ का। सीएफओ गौतम जी। जी गौतम जी को किसका आदेश आया है? अब ये मेरे को नहीं पता भाई, इतना लंबा मेरे को तो उसने सिर्फ ये बताया राकेश ने कि भाई उसको बोल देना सुबह ड्यूटी पर नहीं जाएगा। मेरे को पेश करेंगे। ठीक है सर, है ना। मैं क्या है वो नाम ही पूछना चाह रहा था किसका आदेश आया बस। ना तो मैं पता नहीं कि तो राकेश गौतम से तो क्योंकि उसके नीचे हूं ना तो। ओके सर, थैंक यू आपके लिए, है ना। ओके। और मैडम आपको ये सामने एक मिनट, ये जो वीडियो है इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है, और इनमें गौतम जी के नाम का जिक्र हुआ, उनके बारे में बताइए। मैडम इसमें जो फायर डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर राकेश शर्मा, उसका सुपरवाइजर है गुगन जी। वो सभी जगह हमारे फायर डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है। और जो कौन थे सुपर चीफ फायर ऑफिसर गौतम जी का नाम आ रहा है, लेकिन मैं गौतम जी से भी यही पूछा है, मैंने तो नहीं पूछा लेकिन गुगन जी से पूछा है कि सीएफओ साहब का किसका आदेश आया है। मुझे उस अधिकारी को नाम तो होना चाहिए जिस अधिकारी ने ये अथॉरिटी ली है कि इन ठेका कर्मचारियों को मैं शोषण करूंगा और मैं हटाऊंगा इनको ऐसे करके। अगर ये मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं इनके खिलाफ ऐसे ऑर्डर दूंगा और इनको ऐसे ही हटवाता रहूँगा। तो वो अधिकारी मेरे सामने आए और जिससे मैं आपके सामने उनका नाम शो करूँ और मैं उनके प्रति कार्रवाई करवा सकूँ, क्योंकि आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल के दिन किसी और भाइयों के साथ भी होगा। इसलिए वो अधिकारी आज तक कोई कमेंट नहीं दे रहा है कि मैंने हटवाया है नहीं हटवाया, इसको आप ही निकाल सकते हो। मतलब अधिकारी का नाम अभी तक सामने नहीं आया जिसने आप लोगों को हटाया है? वो मैडम आपको सीएफओ साहब बताएंगे, क्योंकि इसमें सीएफओ साहब गौतम जी का नाम आया है। तो गौतम जी से आप अगर प्रयास करोगे पूछने का तो गौतम जी अपना भी नाम शो करोगे कि आपको किसने बोला है हटाने के लिए। तो कल 26 जनवरी है, जहां हमारा देश का संविधान बना था जो कि सुरक्षा का हक देता है, लेकिन हमारी जो जवान है, फायर ब्रिगेड की टीम है, इनको ही सुरक्षा नहीं मिलती। ये प्रशासन के लिए एक गंभीर सवाल है। मैं न्यूज़ 21 से कोमल शर्मा, मेरे साथ कैमरा पर्सन ममतेश।